नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सभी राज्यों के आपके सीएम, गवर्नर और साथ ही साथ उन राज्यों के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें थी सभी चीज़ें पढ़ेंगे एक एक करके। सभी चीज़ मैं लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। यदि आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं, वहां पर जो सीएम साहब हैं उनका नाम है पेमा खांडू जी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम साहब पेमा खांडू जी हैं और ये बिलोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वहाँ के गवर्नर हैं आपके बी डी मिश्रा जी, गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के। दोनों का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो मेन भाषा है मिशिंग, मोनपा, ये दो आपसे मोस्टली पूछी जाती है। आपको राजधानी पता ही है ईटानगर। और आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आता है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश है। वहां पर जो राष्ट्रीय उद्यान है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और अरुणाचल प्रदेश का जिक्र आपका कल्की पुराण और महाभारत में मिलता है। निर्माण प्रदेश के नाम से उल्लेख मिलता है इसका, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश चीन से, एक ओर से चीन से सीमा लगती है, तिब्बत से लगती है, भूटान से लगती है, म्यांमार से लगती है और एक तरफ असम है, असम राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा फेमस झूम खेती अरुणाचल प्रदेश में झूम खेती होती है। पहाड़ों पर जो खेती करते हैं आपके बीच बीच में काट काट के थोड़ी थोड़ी सी जगह पर, वहां पर जो झूम खेती कहलाती है, जो पहाड़ों पर होती है खेती। ठीक है, क्षेत्रीय संगीत वहां का जो है जाजिंजा, ये एक गाना है, गीत है जो कि त्योहारों और शादियों में गाया जाता है। एग्जाम में आया हुआ है कि जाजिंजा संगीत किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बता देना है कि अरुणाचल प्रदेश यहां पर सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं असम। असम में भैया सीएम साहब कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी सीएम साहब हैं। और गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी गवर्नर है। सीएम और गवर्नर याद रखना है आपको। असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, याद रखिएगा। माफ कीजिएगा, असम असम एक सेकंड, एक गलती हो गई, ये चेंज हो गए हैं। इनका नाम है हिमंता बिस्वा, हिमंता बिस्वा शर्मा, हिमंता बिस्वा शर्मा जी हो गए हैं अब असम के सीएम, याद रखिएगा। ठीक है, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी। और वहां के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके कौन? जगदीश मुखी जी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की है, पहले ये थे लेकिन बीजेपी के थे, ये भी बीजेपी के थे, लेकिन अभी नामित मुख्यमंत्री बीजेपी के चेंज हो गए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जी असम के जो हैं सीएम हो गए। हाँ, एक चीज आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताना भूल गया कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है दिहंग। ठीक है, दिहंग नदी है अरुणाचल प्रदेश में। आपको कमेंट करके बताना है कि तिब्बत में जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्या बोला जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, अब असम का निर्माण कब हुआ था? तो 1950 में असम का निर्माण हुआ था, वही 26 जनवरी 1950। असमिया यहाँ की मुख्य भाषा है, असमिया। दिसपुर राजधानी है। यहाँ की दो फेमस और भी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन दो फेमस जो बार बार पूछे जाते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि काजीरंगा किस चीज़ के लिए फेमस है, किस जानवर के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट करके बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए फेमस है। इसके बाद याद रखिए, ब्रिटिश शासन में इसके विलय के पूर्व यह 600 वर्षों तक अहोम राजाएं थे। अहोम राजाओं ने कहां पर राज्य किया था? तो असम में अहोम राजाओं ने राज्य किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ की विभिन्न जातियां ऑस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड़ और आर्य भी यहाँ पे आकर रहे थे। इन्होंने अभी अपनी बस्ती बसाई थी। अहोम याद रखिएगा। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र असम से ही पड़ता है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, उसका नाम क्या है? नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा, और वो किस राज्य में है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब चर्चा कर लेते हैं अगले राज्य के बारे में। अगला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती है और यहां पर सीएम साहब हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी, याद रखिएगा।
YS जगन मोहन रेड्डी जी जो है यहाँ पर CM साहब हैं, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और ये किस पार्टी के हैं, तो YRS कांग्रेस, ठीक है, YRS कांग्रेस पार्टी इनकी पार्टी है, याद रखिएगा। और विश्वभूषण हरिचंदन जी जो हैं आपके राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन जी। इसके बारे में बता दूं आपको असम के बारे में कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, याद रखना। भाषाई राज्य पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है ये। यहाँ की मुख्य भाषा है तेलुगु और उर्दू। तेलुगु और उर्दू यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती है। निर्माण हुआ था 1956 में, याद रखिएगा। ये सभी चीज़ें आपकी आंध्र प्रदेश के बारे में पूछी जाती है। तेलंगाना राज्य यहाँ से अलग होकर बना है, आपको पता है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है। और यहाँ पर जो मुख्य फसलें होती हैं वो होती हैं ज्वार, बाजरा, तंबाकू और कपास। ये आपकी यहाँ का नृत्य कौन सा है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सभी एग्जाम में आते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य और पोंगल त्योहार, पोंगल उगड़ी गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है, लेकिन पोंगल उगड़ी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। और बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम सबसे गहरा, सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। बड़ा मीन्स वहां पर जो है नेवी से लेके हर चीज के बारे में 13 छोटे मोटे बंदरगाह है, लेकिन विशाखापट्टनम केंद्र सरकार का मुख्य बंदरगाह है। और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग वगैरह यहीं से होती है, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये कुछ चीजें मैंने आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बता दी। अगला देख लेते हैं, अगला राज्य कौन सा है। अगला राज्य चलते हैं आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है लखनऊ। लखनऊ में आपके CM साहब हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, और आनंदीबेन पटेल जो हैं, आनंदीबेन पटेल जी आपकी राज्यपाल हैं। ये उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। इसके बाद बता दूं, यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है दुधवा, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। एक ही जो है राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में ही हैं। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें, जो कि कितनी हैं आपको कमेंट करके मुझे बताना। चलिए, आप लोगों के लिए भी तो कुछ क्वेश्चन रहे, कमेंट करके बताइएगा कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में आपको और जानकारी, उत्तराखंड इसी से अलग होकर बना है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना है आपका। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक चीज और, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 प्रदेशों को छूती हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 प्रदेशों को छूती हैं। ये क्वेश्चन भी आया था। और आपका गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, सोन, घाघरा, ये सभी वहीं पे मुख्य हैं। और आपका मैंने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बताया और चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य, ये दोनों चीज़ें आपसे बहुत पूछी जाती हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा, हाँ, वन जीव अभ्यारण्य आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो भैया ताजमहल, आपका आगरा का ताजमहल, बनारस, विंध्याचल, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ये सभी के सभी आपके प्रमुख जो है पर्यटन स्थल है। और फतेहपुर सीकरी भी है ना, फतेहपुर सीकरी भी, हाँ, सेम शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यहीं पर स्थित है यूपी में। ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। हाँ, कुशीनगर बहुत फेमस है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बौद्ध धर्म में यहाँ पर किसने महापरिनिर्वाण लिया था, किसका महापरिनिर्वाण हुआ था बताइएगा, ठीक है। सारनाथ का स्तंभ, ठीक है, कपिल, ठीक है, पिरवाला, कौशाम्बी, बौद्ध पर्यटन, ये सभी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, मोस्ट IMP, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले में आपको ले चलते हैं कहाँ पर, उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में देखिए, देहरादून यहाँ की राजधानी है। तीरथ सिंह रावत यहाँ पर जो है CM साहब है।
और बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। ठीक है, तीरथ सिंह रावत आपके सीएम और बेबी रानी मौर्य आपकी राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो एग्जाम में आ सकती हैं। कुछ चीज़ें ही बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बनाने बैठ गए तो 2-3 घंटे का वीडियो बैठ गया बन जाएगा यदि आपको पूरे 28 राज्यों के बारे में डिटेल में बताने लगाता हूँ। ठीक है, देखो गढ़वाली और कुमाऊँ दो यहाँ की बहुत फेमस जो है लैंग्वेजेस हैं। गढ़वाली और कुमाऊँ जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, गढ़वाली के बारे में और कुमाऊँ के बारे में। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, आप लोगों को ये पता होगा। ठीक है, देवभूमि भी कहा जाता था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में ही है, याद रखिएगा। ठीक है, और हिम शिखर, बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे हिम शिखर भी हैं यहाँ पर। ठीक है, गंगोत्री, बंदरपूछ, ये सभी आता है आपको। केदारनाथ, चौखंबा, कामेत, ये सभी फेमस आपके हिम शिखर हैं और जो कि उत्तराखंड में है। नैनीताल झीलें देखा जाए तो नैनीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल और सूखा ताल। क्या क्या? नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सूखा ताल, ये सभी के सभी आपके उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे गढ़वाली भाषा फेमस है, गढ़वाल के लोग फेमस है, तो गढ़वाल का लोक नृत्य लांगवीर सबसे ज्यादा यहाँ पर आता है। और पर्यटन स्थल में आपके गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, ये सभी आपके उत्तराखंड में। क्या क्या? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड, ये सब के सब। कैलाश मानसरोवर यहीं से होके जाते हैं। फूलों की घाटी, औली, मसूरी, देहरादून, नैनीताल, रानीखेत, ये सब के सब आपके उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये किस राज्य में है। ठीक है, मोस्टली चीजें आपको पता है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। आप बोलेंगे तो एक वीडियो हर एक राज्य के बारे में स्पेशली डिटेल में बता दूंगा कि हर एक राज्य की क्या क्या खासियत है। यदि आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक एक राज्य के बारे में बिल्कुल डिटेल में अंदर जाके बता दूंगा। बहुत बड़ा वीडियो होगा लेकिन बना देंगे, आप लोग बोलेंगे तो। ठीक है, अब आते हैं उड़ीसा पर। भुवनेश्वर राजधानी है। नवीन पटनायक जी यहाँ पर सीएम है और गणेशी लाल जी यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, गणेशी लाल जी। और यहाँ पर भाषा कौन सी चलती है उड़ीसा में? उड़िया भाषा चलती है, याद रखिएगा, बहुत फेमस है उड़ियल भाषा। ठीक है, उड़िया। और इसे प्राचीन काल में कलिंग कहा गया है और उत्कल। कलिंग और उत्कल, ये दोनों नाम आपके उड़ीसा के हैं प्राचीन काल में। अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात धम्म विजय को अपनाया था, आपने सुना होगा। ठीक है, और खारवेल राजा के अधीन भी रहा है ये चीज। ठीक है, आपका उड़ीसा, याद रखिएगा। सबसे प्रसिद्ध आपका विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है, याद रखिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में कि उड़ीसा में कौन सा मंदिर है विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, हाँ, चलिए अब चलते हैं दूसरी चीज पर। इसके बारे में मैंने काफी जानकारी दे दी आपको, थोड़ा बहुत। और महानदी आपको पता होना चाहिए। इंद्रावती नदी और महानदी, ये दोनों नदी आपकी उड़ीसा में है, उड़ीसा से बहती हैं, आपको याद रखना है। सिंपलीपाल राष्ट्रीय जो है उद्यान, टाइगर रिजर्व है, वो भी यहीं पर है। ठीक है, नंदन कानन भी यहीं पर है। ठीक है, और भीतरकनिका वन अभ्यारण्य, मगरमच्छ यहाँ पर पूछा जाता है, याद रखिएगा। और रिडले समुद्री कछुए, उसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगली बात कर लेते हैं कर्नाटका की। ठीक है, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम फटाफट पहले सिर्फ और सिर्फ सीएम, राजधानी और गवर्नर कंप्लीट कर लेते हैं। यदि आप लोग बोलोगे तो अलग अलग मैं बना दूंगा वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो फटाफट सीएम, राजधानी और गवर्नर देख लेते हैं। तो कर्नाटका में कौन भैया? कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। बीएस येदियुरप्पा यहाँ पर सीएम साहब हैं और श्री वजुभाई वाला आपके कौन है? राज्यपाल हैं। ठीक है, इसके बाद केरल पर आ जाते हैं। केरल पर आपका तिरुवनंतपुरम राजधानी है। पिनरई विजयन यहाँ के सीएम साहब हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर राज्यपाल हैं। गुजरात गांधीनगर राजधानी, आप सभी को पता होगा। विजय भाई रूपाणी यहाँ पर कौन है? सीएम साहब हैं। और आचार्य देवव्रत कौन है? यहाँ पर राज्यपाल हैं। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा पणजी आपकी राजधानी है। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम साहब हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। रायपुर आपकी जो है यहाँ पर राजधानी है। भूपेश बघेल कांग्रेस से हैं, ये आपके सीएम है। अनुसुईया उइके आपकी राज्यपाल हैं। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में।
झारखंड की बात कर लेते हैं, रांची है राजधानी, हेमंत सोरेन है यहाँ पर सीएम साहब और द्रौपदी मुर्मू है यहाँ पर आपकी राज्यपाल। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, चेन्नई आपकी राजधानी है, एम के स्टालिन बिल्कुल अभी बने नए नवनियुक्त सीएम साहब, ये आपसे पूछा जा सकता है। बनवारी लाल पुरोहित आपके राज्यपाल। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, तेलंगाना में आपका राज्य है, राजधानी है हैदराबाद, चंद्रशेखर राव जी सीएम साहब हैं और तमिल साई सुंदराजन जो है आपके यहाँ पर राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नागालैंड। नागालैंड की आपकी राजधानी कोहिमा, नेफ्यू रियो यहाँ पर आपके सीएम साहब हैं और आर एन रवि जो है यहाँ पर आपके राज्यपाल साहब हैं। पंजाब की बात कर लेते हैं, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, अरविंद सिंह यहाँ पर जो है सीएम साहब हैं और विजेंद्र पाल सिंह बदनोर यहाँ पर आपके राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, कोलकाता राजधानी, ममता बनर्जी तिवारा चुन ली गई हैं और जगदीप धनखड़ जी जो है यहाँ पर राज्यपाल हैं। बिहार की बात कर लेते हैं, पटना राजधानी, नीतीश कुमार आपके सीएम साहब हैं और फागू चौहान जो है आपके राज्यपाल हैं। मणिपुर इम्फाल राजधानी, एन बीरेन सिंह आपके सीएम साहब, नजमा हिब्दुल्ला आपके राज्यपाल। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में आपके राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान सीएम और आनंदीबेन पटेल आपकी राज्यपाल। इसके बाद चलते हैं महाराष्ट्र पर, तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र में मुंबई राजधानी हो गई, उद्धव ठाकरे जी आपके सीएम साहब और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। मिजोरम की बात कर लेते हैं, आइजोल आपकी इसकी राजधानी हो गई, ठीक है, और श्री जोरांगथंगा जी आपके सीएम और पीएस श्रीधरन पिल्लई जी आपके राज्यपाल। मेघालय शिलोंग राजधानी है, कॉनराड संगमा यहाँ पर सीएम साहब हैं और सत्यपाल मलिक जी आपके क्या हैं, राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में जयपुर राजधानी, अशोक गहलोत जी सीएम साहब और कलराज मिश्र जी आपके राज्यपाल। सिक्किम की बात कर लेते हैं, सिक्किम गंगटोक आपकी राजधानी, पीएस गोले जी सीएम साहब और गंगा प्रसाद जी आपके राज्यपाल। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो हरियाणा की बात कर लेते हैं, चंडीगढ़ राजधानी है, मनोहर लाल खट्टर आपके सीएम साहब हैं और सत्यदेव नारायण आर्य जी आपके राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश शिमला राजधानी, जयराम ठाकुर सीएम साहब और बंडारू दत्तात्रेय जी राज्यपाल हैं। और त्रिपुरा आपका अगरतला हो गई राजधानी, विप्लव देव हो गए आपके सीएम साहब और रमेश बेस हो गए आपके राज्यपाल। अब एक काम करते हैं, आपके वो बचे हैं, क्या बचे हैं, केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसको हम यहीं खत्म कर देंगे, 17 मिनट का वैसे ही हो गया 18 मिनट का। आप ये बताइए अलग अलग प्रदेश के यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बिल्कुल अलग अलग प्रदेश के सभी डिटेल में एक एक चीज़, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के 5, 6, 7 राज्य बताए ना, वैसे पूरे 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता दूंगा। यदि आपको वीडियो चाहिए कमेंट करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।